नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 में। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। यानी कोई एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि एक सर्टेन नंबर के पॉटरी आर्टिकल्स क्या करती है, प्रोड्यूस करती है इन ए डे। एक दिन के अंदर कुछ सर्टेन नंबर, जो भी नंबर होगा वो क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, बनाती है। ठीक, फिर इट वॉज ऑब्जर्व दैट ऑन एन आर्टिकल्स ऑन पर्टिकुलर, किसी एक पर्टिकुलर डे की बात करते हैं, तो पर्टिकुलर डे की बात की तो उसने बताया है पर्टिकुलर दैट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। तो उसने ये बताया कि जितना भी उस इंडस्ट्री ने प्रोड्यूस किया उस दिन, ये पर्टिकुलर डे की बात की है, किसी पर्टिकुलर डे के अंदर जितने भी आर्टिकल प्रोड्यूस किए हैं उनकी कॉस्ट कितनी है, जितने आर्टिकल प्रोड्यूस किए उसके ट्वाइस प्लस 3 मोर दे रखा ना, 3 more twice the number of article produced on that day। वो क्या होगी, the cost of production। और उसने ये बता रखा है that if the total cost of the production was 90, उसने ये भी बता रहा है कि टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 90 होगी। तो अपन को फाइंड आउट करना है टोटल आर्टिकल और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स। कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। सॉल्यूशन हो गया जिसके अंदर ये बता रखा है, पहले तो ये मान लेते, लेट मान लेते हैं, कोई भी एक है जो आर्टिकल्स है उसको मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं। Let the number of article be x मान लिया, जैसे ना प्रोड्यूस करता है certain number of articles in a day। अब बात हैं कि the cost of production B इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, 2x दे रहा है, ट्वाइस दे रखा है, ट्वाइस ऑफ आर्टिकल्स, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने अपने पास में, x है, ये नंबर ऑफ आर्टिकल x है, इसके क्या ट्वाइस, तो इसको 2 से इंटू कर दो। फिर उसने और भी बोल रखा है वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स ये हो गए। अब और ये प्लस 3 मोर, अब इसमें क्या करेंगे अपन, प्लस 3 और कर देंगे। तो अपने पास में जिसने जैसे क्वेश्चन में बताया अपने वैसे किया है, उसने ये बोला है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज आर्टिकल्स वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। जितने आर्टिकल इसने प्रोड्यूस किए हैं उसका ट्वाइस का 3 मोर पता है। तो अपने पास में ये क्वेश्चन आ गया। अब ध्यान नीचे देखना, द टोटल कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज 90 रुपीज, ऐसा बता रखा है। अब कैसे करते हैं, जैसे कि एक फॉर्मूला आता है, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल इक्वल्स टू नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी जितने आर्टिकल्स आपने प्रोड्यूस बनाए हैं और उनकी कॉस्ट कितनी है, इन दोनों का इंटू कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो अपने पास क्या लगेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अपने पास टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं, 90। नंबर ऑफ आर्टिकल क्या लिया अपने, एक्स लिया, इंटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, ये थी 2x प्लस 3, ये आ गई। आप कह दो 90 इक्वल्स टू, इसको इससे कर दो इंटू, इसको इससे इंटू कर दो, तो कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x। अब इसको इधर से लिख लेते हैं, जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 3x, इसको इधर ले आओ, माइनस 90 इक्वल्स टू 0। ये अपनी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अपन फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइजेशन करके अपन को ये पता लग जाएगी x की वैल्यू क्या आती है। अपना क्या होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट, और इसमें क्या होता है, प्लस या माइनस में जो भी है, तो प्लस का 3 हो गया। अब इसका एलसीएम लेंगे, टोटल का कितना प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा इसका 90 इंटू 2 इक्वल्स टू 180। ये हो गया इन दोनों का प्रोडक्ट। तो जो प्रोडक्ट लेने के बाद में अपन क्या लेते हैं, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम।
180, 290, 245, 350, 3, 5, 5 और ये 1। तो अपने पास क्या आ गया 2, 2 2 4, 4 3 12, इसको ले लो आप, यहाँ पे ये आ गया इंटू 12, 5 3 15। अपने को दो फैक्टर मिल जाएंगे इससे। आप पहले चीज कर सकते हैं, पहले इन दो को लेके देख लो और इन तीन को इंटू कर लो। उसके बाद में जैसे 2 है, जैसे मैंने लिया 4, 2 2 4, इन दोनों को ले लिया, यहाँ तक ले लिया, 4 आ गया। अब मैं इन तीनों को इंटू कर लेता हूँ, 5 3 15, 15 3 45, ये हो जाएगा 45। इंटू तो हो जाएगा लेकिन प्लस माइनस से अपन को 3 नहीं मिलेगा, ये प्लस माइनस 3 का मिलेगा जब अपन इनको 3 को इंटू करेंगे और इन 2 को इंटू करेंगे। तो इन 3 को इंटू करेंगे तो 12 आ जाएगा और दूसरा कितना है 15 आ जाएगा। ये अपन को फैक्टराइजेशन मिल गए। इसको कैसे लिखेंगे, जैसे 13 और 15। अब अपन को यहाँ पे देखना है प्लस का 3 है और ये कितना है माइनस का 180 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस की वैल्यू है। तो अपन इसको कैसे करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। ये चीज है। और इसको आगे कैसे करते हैं, इस इक्वेशन में इसको यहाँ लिख देता हूँ, 2x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। अब फैक्टराइजेशन कर लो, कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा 2 ही कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, अपन इन दोनों के बीच में कॉमन ले सकते हैं, या तो इसको ऐसे कर लो या इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 15x माइनस का 90। इन दोनों में से कोई एक वैल्यू लिखो, या तो मैं इस प्लस 14x है इसको पहले लिखूं या मैं इसको बाद में लिखूं माइनस 12। तो अपन को ऐसी चीज लेनी है कि अपन दोनों चीज में क्या कॉमन ले सके। तो कॉमन तो यहाँ तो कॉमन तो ले नहीं सकते, कॉमन यहाँ पे लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x कॉमन ले तो यहाँ 15 है, क्योंकि 15 से 2 उसका डिवाइडेबल नहीं होगा तो हो तो जाएगा लेकिन वो पॉइंटों में जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, इसको माइनस 12 को लेंगे तो अपने इजी सोल्यूशन हो जाएगी। ये हो जाएगा 2x x माइनस 6 12 2x स्क्वायर 6 या 12x, ये कितना आ जाएगा 15, ये x आ जाएगा प्लस है यहाँ पे माइनस का 6। ये अपन को क्या करना है, इस जो भी आप चीज कॉमन लो उसको इससे डिवाइड करो, ये कॉमन है इसको इससे डिवाइड करो, ये माइनस का है प्लस का है, तो जहां पे ये चीज लोगे प्लस की है तो ये प्लस को इससे इंटू करो तो यहाँ पे क्या है माइनस आ जाएगा। वैसे ही अपन को ध्यान रखना है, साइन का भी ध्यान रखना है, यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ प्लस होगा तो अपन माइनस और प्लस करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इसको कैसे करेंगे, 2x प्लस 15 x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो इसको दो फैक्टर आएंगे अपने पास, 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू माइनस के 15 और x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा माइनस का 15/2। यहाँ पे क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू 6। ये अपने दो वैल्यू है ये x की। जब ये दो वैल्यू आती है तो अपन एक को क्या लेते हैं, एक जैसे नेगेटिव में आ रही है, नेगेटिव में ना आके अपन क्या लेंगे, ये तो नेगेटिव की आ गई और ये किसकी है पॉजिटिव की। तो अपन क्या करेंगे, नेगेटिव नहीं लेके अपन पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे ताकि अपनी जो इक्वेशन बनी है वो एडजस्ट हो सके और क्वेश्चन में जो भी है, जो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल दे रखी है यानी जो एक्स की वैल्यू है वो तो नेगेटिव में आ नहीं सकती, जो कॉस्ट है वो नेगेटिव में आ नहीं सकती। आर्टिकल प्रोड्यूस की नेगेटिव में तो ना अपन प्रोड्यूस कर सकते किसी चीज को कि हमारे नेगेटिव 50 आर्टिकल प्रोड्यूस है, वो नहीं होती। जो चीज होती है वो पॉजिटिव में ही लेते हैं अपन इसको। फैक्टराइजेशन में एक होता है जो पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग अपन हर चीज हमेशा पॉजिटिव वाली वैल्यू ही यूज में लेते हैं। अब जैसे कि ये वाली एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपन को 6 आ गई, तो यहाँ पे दे सकते हैं लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल बी x इक्वल्स टू 6 और पूछा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बी 2x है, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं 2 into 6 plus 3 इक्वल्स टू
कितना हो गया 12 और 15। अब जब बात आती है अपन ने क्या किया था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, द कॉस्ट ऑफ, तो अपना फॉर्मूला था ना कॉस्ट इक्वल्स टू नंबर ऑफ आर्टिकल इनटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को 90 दे रखी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहां पे दे रखी 90, ये हो गया 90 इक्वल्स टू नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं अपने पास आंसर आया 6, नंबर ऑफ आर्टिकल 6, नंबर ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अपने पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है ये 15 इंटू 15, तो ये देखो 90 इक्वल्स टू 90। ये अपन आए हैं क्रॉस चेक करने के लिए, चेक दी आंसर। अपन यहां पर जो भी अपन एक्स लिए वाई लिए जो अपन वैल्यू अपन यहां पर रख के क्रॉस चेक कर सकते हैं कि अपना आंसर ठीक है।